तो हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। तो पहले इसके परिभाषा की बात करते हैं। तो किसी वाक्य के सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट आदि, यानी सेंटेंस में जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे वर्ब हो, कुछ भी हो, जितनी भी चीज़ें सेंटेंस में आती हैं उनको सही क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? रीऑर्डरिंग कहलाता है। अब सिंपल सेंटेंस रहेगा तो उसके लिए पहले आपको क्या लिखना पड़ता है? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, तो ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। इस तरह से जो भी चीज़ें आती हैं उनको हम क्रम बाई क्रम क्या करते हैं? सेट करते हैं। नेगेटिव आ जाएगा तो पहले आपको सब्जेक्ट, फिर क्या लिखना होगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। या फिर इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, लास्ट में क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलते। अगर हमारा इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप है तो पहले क्या लिखना पड़ता है? क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव है तो नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड लिखते हैं, फिर लास्ट में क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा जो रूल है वो सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के लिए जो हमारे नियम हैं वो सेट करने के तरीके हैं। पहले इनको देख लीजिए कि क्या क्या है, इनको पहले नोट कर लीजिए कि क्या क्या है, कैसे हमें सेट करना है, कैसे हमें क्रम वाइज क्या करना है, सब सेंटेंस को सजाना है। अब देखिए मैंने बहुत सारे सेंटेंस लिए हैं, इनको हम अब रीऑर्डरिंग करेंगे, इनको ऑर्डर में लगाएंगे। तो पहले देखिए क्या लिखा है? इज़ मोहन नॉट अ रीडिंग बुक माई। तो सबसे पहले देखिए कि लास्ट में क्या लगा है, कौन सा मार्क लगा है, फुल स्टॉप लिखा है या फिर क्वेश्चन मार्क लगा है। तो अगर फुल स्टॉप लगा है तो ये जो सेंटेंस होगा या तो सिंपल होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव है तो कहीं नेगेटिव है वर्ड दिखेगा, नेबर या नॉट दिखेगा आपको। तो ये दिख जाएगा क्या है? यहाँ पे देखिए नॉट है तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। तो उसको रीअरेंज के लिए पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मोहन। तो पहले हम मोहन को लिख लेंगे। इसके बाद एक सब्जेक्ट ढूंढने के बाद फिर आपको वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ढूंढ, जरूरी नहीं कि पहले हेल्पिंग वर्ब भी आए, वर्ब भी आ सकता है। तो पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी तो वर्ब मिलेगा। तो हमें पहले क्या लिखना होगा? हेल्पिंग वर्ब। और फिर नेगेटिव है तो नॉट आएगा पहले, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, या जो भी वर्ब में क्या लगा है क्या नहीं लगा है वो देख लीजिए। तो फिर हमारा क्या लगा है? ईज आ गया तो इसके साथ क्या लगता है? रीडिंग लगता है। यहाँ पर हम रीडिंग लगा लेंगे। उसके बाद अब देखिए क्या क्या बचा? देखिए ये हो गया, ये हो गया, नेगेटिव हो गया। तो फिर अब देखो यहाँ पे हो गया ए, फिर बुक लिखा है, फिर माई लिखा है। तो मोहन इज नॉट रीडिंग माई बुक। देखिए यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए, ए नहीं है, सही है। अब ये देखिए पूरा सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। मोहन इज़ नॉट रीडिंग माई बुक। मोहन मेरी किताब नहीं पढ़ता है। तो इसके बाद देखिए अगला हमारा सेंटेंस है अब्यूजिंग राधा माई इज़ फ्रेंड। तो सबसे पहले क्या लिखना है? ये सब्जेक्ट लिखना है। देखिए पहले फुल स्टॉप लगाया लास्ट में तो हमारा या तो सिंपल होगा या तो नेगेटिव होगा। तो कहीं नेगेटिव वर्ड नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये हमारा क्या है? सिंपल है। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राधा। उसके बाद देखिए क्या लिखना है? वर्ब लिखना है या हेल्पिंग वर्ब लिखना है। ईज हो गया। फिर देखिए वर्ब लिखा है यहाँ पे तो वर्ब ले लेंगे अब्यूजिंग। इसके बाद फिर क्या है? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या है? माई फ्रेंड। तो राधा इज अब्यूजिंग माई फ्रेंड, ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा हो गया। अगला देखिए हमारा क्या लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। तो क्वेश्चन मार्क लगा है तो क्वेश्चन मार्क लगते ही पहले ये देखिए कि पहले जो हमारा ये फर्स्ट टाइप का है या सेकंड टाइप का है। तो कहीं क्वेश्चन वर्ड तो नहीं दिख रहा है, तो कहीं क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? फर्स्ट टाइप वाला। तो पहले हमें क्या लिखना होगा? हेल्पिंग वर्ब। तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है डू। उसके बाद एक सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, जैसे क्या है? यू, डू यू। फिर वर्ब ढूंढना पड़ेगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा तो पहले यहाँ पे नॉट आ जाएगा, नहीं है तो फिर उसके बाद वर्ब आएगा डू यू नो। इसके बाद क्या हो जाएगा? मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए अगला भी क्वेश्चन वर्ड लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है। तो अब इसमें देखिए कहीं क्वेश्चन वर्ड मिल जाएगा आपको। तो ये हमारा क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड के लिए पहले क्या लिखना पड़ेगा? हमें क्वेश्चन वर्ड ही लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? फिर हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या हमारा? वेल। उसके बाद सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। सब्जेक्ट मान लीजिए हमारा क्या है? यू। तो यहाँ पे यू लिख दें। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या नेगेटिव आएगा तो नॉट आएगा, तो फिर क्या है? हेल्प है। यहाँ पे हेल्प हो जाएगा, ये वर्ब हो गया। फिर उसके बाद क्या है? मी, ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद कुछ भी नहीं आया तो क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम जो क्या करेंगे?
रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस।